हेलो गुड मॉर्निंग क्लास, क्या हाल चाल। उम्मीद करते अच्छे होंगे, अच्छी तरह से रहना भी चाहिए। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले समांतर श्रेणी का लेक्चर नंबर कितना, फोर्थ। उम्मीद करते हैं तुम्हें तीसरा लेक्चर तक समझ में आई होगी और आज पांचवा लेक्चर है, ठीक है। अभी तक हम क्या निकालना सीखे थे, ए डी एन ए एन, ये सब वगैरह वगैरह ये सब निकालने के लिए सीखे थे। ज्यादा टाइप टूट करेगा, मार खा जाएगा तुम, ठीक है। जिसमें एक फॉर्मूला भी पढ़े थे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू, और ये भी पढ़े थे 3 से विभाजित विभाजित होने वाली 3 अंकों की कितनी संख्या है, 3 अंकों की कितनी संख्या, ये भी हम सीखे थे। तो पहला देख रहे थे 3 अंक वाला, सबसे पहले क्या है तो भैया 102, क्या है 102। उसके बाद 105, 108, सही है कि नहीं रे, देख लो। ठीक तो है। और डॉट 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 कितना, 999, ये हो गया। ए का मान 102, डी का मान 3, ए एन का मान 999। हमें क्या निकालना है, ए। इंक डाला था, इंक कब डाला, इंक इसी में डाला था, पक्का आधे डस्टर देना। क्लियर, ये सब चीज हम सीख चुके थे। और ये भी सीखे थे कि यदि किसी चौथा पद 12, पांचवा पद 18, तो एपी निकालें, या कुछ भी यहां से पूछ सकता है। जैसे कि अगर बोलेगा कि सातवां पद मान लो 21 है, तो ए प्लस 6d बराबर कितना, 21। अगर बोल देगा कि नौवां पद 34 है, तो ए प्लस 8d बराबर कितना, ठीक। अब ये समीकरण ए, समीकरण 2, इससे तुम्हें ए और डी का मान निकल जाएगा। और उसके बाद तुम्हें जो बोलेगा निकालने के लिए वो तुम निकाल सकते हो। अगर एन बोलेगा तो एन का मान दिया रहेगा, अगर ए एन बोलेगा निकालेगा तो ए एन का मान दिया रहेगा। तो वो सब वगैरह, या तो समांतर से नहीं बोलेगा तो ए और डी, मान लो ए 2 आया, डी 3 आया, तो 2, 5, 8 डॉट डॉट जहां तक जाना लिखते चले जाना। क्लियर, ठीक। और तुमसे एग्जाम में कैसा कैसा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाएगा, तो इस तरह से कोई जगह कि किसी समांतर श्रेणी का सातवां पद बताए थे कि कल की क्लास में, सातवां पद 31, आठवां पद 34 है, तो कौन सा पद तो उस इतना है, तो 21वें पद से, 21वें पद, सॉरी 11वें पद से 81 कितना अधिक होगा, अधिक होगा। तो हम बोले थे पहले निकाल लो सब कुछ मान। और पंखा चावल बंद करना भूल गए थे रे, तो तुम सबको आवाज जा रहा होगा, दूसरा से लग रहा होगा भैया हेलीकॉप्टर चल रहा होगा साइड में। चलो ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक नहीं। तो इससे भी हम क्या किए थे, निकालना सीख चुके थे। पहले हम क्या निकाल लेंगे, पूरा मान निकाल लेंगे ए और बी का, उसके बाद एन का, और फिर एन में जो मा पद आएगा उसमें क्या करेंगे, 81 जोड़ के फिर इसका एन का मान निकाल लेंगे। कल की क्लास में हम क्या किए थे, पढ़े थे, ठीक है। चलो भैया अब चलते हैं दूसरा तरीका से, एक हिसाब और कैसे पूछा जाएगा। दे देगा ए पी 3, 6, 9 डॉट 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 का ए 30 माइनस ए 21 क्या होगा, का मान क्या होगा है। तो ए 30 माइनस ए 21 का मान क्या होगा, ऐसे पूछेगा। तो क्या तुम बना लोगे, आंसर है सर बना लेंगे। तो देख भैया, यहाँ पर कोई एक समांतर श्रेणी दिया है, मतलब समांतर श्रेणी दिया हुआ है, जिसमें से बोल रहा कि ए 30 और ए 21 को घटाएंगे तो उसका आंसर कितना आएगा। तो पहले ए 30 का मान निकाल लेते हैं। देख, हम यहाँ पे ए बराबर हमें पता है 3, डी बराबर हमें भी पता है, और यहाँ पर बोला निकालने के लिए क्या, ए 30 और ए 21। तो पहले हम ए 30 का मान निकालते हैं। पहले ए एन बराबर फॉर्मूला क्या आता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
अब देख छोटू, यहाँ पर क्या दे दिया है, ए 30 और एगो दे दिया है ए 21, तो पहले 30 निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ए था, यहाँ पर एन की जगह क्या दिया है 30, मतलब यहाँ पर एन का वैल्यू कितना बोल रहा है, एक बार 30 बोल रहा है और एक बार एन का वैल्यू कितना बोल रहा है, 21 बोल रहा है, यही ना बोल रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे ए बराबर इतना, डी बराबर इतना, एन बराबर कितना 30। उसके बाद ए 30 का मान निकाल लेंगे, 3 + 30 - 1 × 3, ए 30 = 3 प्लस इसको माइनस करो, 29 दिया 87। तो ए 30 का वैल्यू कितना आ गया, 90। अब क्या करते हैं हम, ए 21 निकालते हैं, ए प्लस सॉरी 3 + 21 - 1 × 3। तो ए 21 बराबर क्या जाएगा, 3 प्लस में 20 दिया 60, यानी कि ए 21 का वैल्यू कितना जाएगा, 63। निकालने के लिए बोला, क्या बोला है, ए 31 - ए 21, ये ना 30 आया भैया 90, अच्छा 30 ए 30 का मान आया 90 और 21 का मान आया 63, घटाएंगे तो कितना आएगा 27। ये तुम्हारा आ गया, यानी कि ए 30 - ए 21 बराबर कितना, 27 तुम्हारा आएगा राइट आंसर। मतलब समझ रहे हो, हिसाब एक ही तरह से है, बस दिया अलग अलग है, बनाना तुमको एक ही तरह से है, बस यही फॉर्मूला पर सब के सब क्या करेगा, बनेगा। मतलब सिर्फ सब एक ही तरह से बनेगा, अलग अलग दिया हुआ रहेगा एग्जाम्पल, तुमको उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब यही की जगह हो सकता तुम्हें ए का मान दे दे, डी का मान दे दे, कुछ का भी मान दे देगा और बोलेगा भैया इसी तरह 21 22 मान क्या करो, घटाते रहो, ठीक है। और कल की क्लास वाला डिस्प्ले में जो हम तुमको क्लास दिए थे उसमें कहीं पे स्क्रीनशॉट में देखना, हिसाब वाला हिसाब तुमको मिल जाएगा। किसी के पास मैथ्स का बुक है, एनसीईआरटी का बुक कहाँ है किसी के पास? अगर ये बुक में देखना चाहो तो तुम्हें मिल जाएगा 5.3 में, इसमें मिल जाएगा 5.333। हम्म, 5.2 में मिलेगा रे, 3 में नहीं, 5 पॉइंट कितने में मिला, 2 में ही मिल जाएगा ये सब। सिंपल सब, बहुत सा इजी इजी ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है। एक काम करो, एक बार तुम सब बनाओ तो देते हैं। लाओ ऋषिकेश कुमार, तुम्हारा बुक का ही उद्घाटन करते हैं, आज नया नया बुक लाया तुमको, लिखो हिसाब। एक समांतर श्रेणी जिसमें एक समांतर श्रेणी जिसमें ए 21 - ए 7 बराबर कितना है, 84। अच्छा एक काम करो, ये वाला नहीं लिखो, फिर से दूसरा हिसाब लिखो, रुको 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 एक मिनट, जस्ट वेट, ये देंगे लास्ट में तुमको हम बनाने के लिए, थोड़ा सा इंतजार करो। लिखो, लिख लिया, लिखो AP 10 7 4 में A बराबर 10, D बराबर -3, तो A 30 का मान क्या होगा, A 30 का मान क्या होगा, निकालो तो फटाक से, A 30 के मान क्या होगा। कुछ इस प्रकार से तुम्हें हिसाब दिया होगा, मैं इसे मिटा देता हूँ, ऊपर मैंने लिख दिया है, ठीक है। चलो बना लिया होगा तुम सब, सिर्फ आंसर मैचिंग करवाना, मिला लेना, वीडियो को पॉज करके बनाना चाहिए था तुम्हें ऑनलाइन वालों। यहाँ पर दिया हुआ देखो, ये समांतर श्रेणी दी हुआ, इसी का ए का मान भी दे दिया तुमसे अच्छा से, ए बराबर डी बराबर, और यहाँ पर बोला किसका मान निकालने के लिए, ए 30 का, ए 30, तो मतलब ये जो 30 है किसका मान है, एन का वैल्यू कितना है 30। तो अब हमें क्या निकालना, ए 30, यानी कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की जगह क्या लिखेंगे हमें 30, और 10 + n - 1 इंटू, तो ए 30 हो गया, 10 प्लस ये घट के कितना जाएगा, -87।
29 दिया 87 प्लस माइनस माइनस, यानी कि A30 इक्वल टू 10 माइनस कितना 87। अब 87 को 10 से घटाएंगे तो कितना होगा? क्या बात है सर जी, क्या मेरा हिंदी और क्या मेरा इंग्लिश। -70 हमारा हो गया आंसर। अब इसी को तुमको बोल देते बाबू आ तुम क्या करो, A11 माइनस A13 ज्ञात करो। तो 11 मान निकाल लेते, 13 के मान के निकाल के दोनों को क्या करते हैं, घटा देते हैं। अब बताओ तुम सब इजी है कि नहीं? अब कोई चैप्टर 2 से 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में खत्म हो जाए उसका जिम्मेवारी थोड़ी ना हम है। अब चैप्टर ही भिच्चू सभा है, उसे जितना क्वेश्चन पूछेगा बता ही देते हैं। तुम सबको सिर्फ बस एक ही काम करना रहता है, बस क्या, प्रैक्टिस। क्या रहता है? प्रैक्टिस। अगर तुम सब प्रैक्टिस, कुछ भी प्रैक्टिस करना नहीं है, लास्ट में तुमको जो होमवर्क देते हैं ना उसी को प्रैक्टिस करना रहता है, उसको तुम प्रैक्टिस करो भैया, तुम्हारा जीवन धन्य होगा। अब जस्ट इमेजिन करो, फील करो कि तुम सब ऑफलाइन वाले को, जैसे कि समांतर श्रेणी एपी का चैप्टर था, कितना था? एपी का एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर था, जिसको हम 4 दिन में क्या किए, खत्म कर दिए। जैसे कि आज चौथा लेक्चर है, तो आज हम सोच रहे हैं कि ऑनलाइन में कम से कम खत्म ना करें, लेकिन ऑफलाइन में हम क्या कर दिए, 4 दिन में क्या कर चुके हैं, समाप्त, खत्म। अब ये 4 दिन को क्लास, अगर कहीं तुम दूसरे क्लास में पढ़ोगे, तुमको लिख के करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एपी का चैप्टर कम से कम 15 दिन लगाएगा, एकदम लिख के कहते हैं 15 दिन लगाएगा। उसमें होगा तुम्हारा क्या, देख, जैसे कि अभी बोर्ड पर दिए साहब बोलेगा बाबू तुम पहले बनाओ, तो तुम बनाओगे उसके बाद फिर क्या करोगे, आराम से टीचर बोलेगा बनाओ, तब तक हम ढोलक बजाते हैं, डनर, एगो टेबल रख लेकर डनर 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 करते रहेगा, तुम आराम से बनाते रहो। ठीक है, मानते तुम्हारे लिए वो अच्छा है, मन लग रहा है, पर तुम्हारा टाइम क्या हो रहा, वेस्ट। इसीलिए हम क्या करते हैं, होमवर्क तुमको जब भी देते हैं वीडियो को बोलते रोक लो, पहले बनाओ, और उसके बाद हम बनाते हैं तो आंसर मैचिंग करवा लो, बस खत्म हो जाएगा। वही चीज करो, झूठो टाइम पास डनर डनर करने से कोई फायदा नहीं, झूठो मेरा भी MB बर्बाद होगा, उतना वीडियो अपलोड करने में 4 से 5 GB MB लगता है, डाटा लगता है, कहाँ से लाएं उतना? गरीब लोग, हम सब गरीब दुखियार घर के बाल बच्चे हैं, कहाँ से लाएं 4-5 GB डाटा? अब ढोलक बजाएं, 4-5 GB डाटा लगाएं, तो कहाँ से मेरे पास ये टाइम है? क्या तुम बना लोगे? हैं? अच्छा, अभी कुछ देर पहले एक और हिसाब दिए थे मेरे को, कहाँ दिए थे? अरे तू हटा रे, चलो लिखो तो, कि एक समांतर श्रेणी जिसमें A-7 बराबर 84, सॉरी A21 माइनस A7 बराबर कितना बोल रहा, 84, तो D का मान क्या होगा, यानी कि सर्वांतर पद क्या होगा, सर्वांतर पद क्या होगा? ये तुम सब बना के दिखाओ तो जरा जानेंगे। वीडियो को पॉज करके पहले इसको खूब बनाने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके बनाया। देखो यहाँ पर बोल रहा है A21 माइनस A7 बराबर कितना, 87, 84 था, ओ नो नो नो, सॉरी, तब तुम सबका कहाँ से आंसर मिलेगा, कितना था, 84, तो डी का मान। हालांकि ऐसे भी तुम सबसे थोड़ा सा नहीं बनेगा, क्यों? तुम सोच रहे हो भैया इसका मान निकाल के इसका मान निकाल के घटा लेंगे, तो पहले नंबर ए और डी का मान रहता तब ने निकाल के घटाते। यहाँ पर पूछ ही रहा तुमसे डी का मान, ए का मान भी नहीं दिया हुआ है, डी का मान भी तुमको नहीं दिया हुआ, पूछ ही रहा है यही चीज, दोनों में सच्चा कोई एक निकालो, तो कैसे निकालोगे? तो इस सिचुएशन में देखो, पहले हमें पता क्या है, A21 मतलब 21वां पद है, तो 21वां पद को हम लिख सकते हैं A + 20D। अच्छा, ये A21 लिखा हुआ है तो मतलब ये कॉमा पद है, 21वां पद, तो 21वां पद को हम लिखते हैं ना A + 20D और माइनस A + 6D बराबर कितना, 84। अब माइनस अंदर में क्या जाएगा, गुना, A + 20D माइनस A माइनस 6D बराबर कितना, 84। ये कट जाएगा और 20 में से 6 जाएगा, कितना जाएगा, 14D बराबर 84। तो D का वैल्यू आ जाएगा 84 बटा, यानी कि 6, यानी कि D का फाइनल वैल्यू आ गया 6। देखते हैं आपको अबरी किसको किससे बनता है भैया। A13 माइनस A8 बराबर 95। तो A और D का मान निकाले, सॉरी D का मान निकालो, तो D का मान निकालो, तो सेम टू सेम हिसाब दिया, कोई कट, एकदम कट कॉपी पेस्ट। देखते हैं किससे पहले बनता है। रेडी, उम्मीद करते वीडियो को पॉज करके बनाया होगा, देख लो आंसर भैया। यहाँ पर A13 मतलब A + 12D माइनस A - 7
डी। अब यहाँ पर माइनस कैसे आता थोड़ा सा ये भी समझ लो। ये तो लिखा जाएगा ए प्लस कितना 12d, ठीक है। और इसका लिख देते हैं क्या, ए प्लस 7d बराबर कितना 95। और बीच में किसका चिन्ह होगा माइनस। अब बच्चा से पढ़ता है 7th से ही कि माइनस अंदर में क्या होगा गुना, यानी कि ए प्लस 12d माइनस ए माइनस 7d बराबर कितना 95। ये से ये कट गया, 12 में से 7 गया तो 5d बराबर 95। तो d बराबर 95/5 कितना आएगा रे 19। तो d का वैल्यू आ जाएगा तुम्हारा 19। कितना आ जाएगा 19। क्या तुमसे बना? लिखो तो एपी 8 15 22 ... में ए 22 माइनस ए 17 का मान क्या होगा, मान क्या होगा ये निकालो। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दो और बनाओ, वीडियो को पॉज करके जल्दी से बनाओ, देखो किसका पहले आंसर आता। बना लिया होगा, अब आंसर मैचिंग करवाने की बारी, इस सबको मिटा देते हैं। तुम सोच रहे होगा सर कैसे बनेगा, देख इसमें डायरेक्टली ए और डी का मान दिया हुआ। अब बोल रहा ए 1 का 22 और ए 17 निकाल के क्या करो आप उसमें घटा दो। तो पहले ए 22 निकाल लेते हैं। ए 22 बराबर ए प्लस एन, ए के जगह एन के जगह 22 माइनस 1 इंटू, यही ना फॉर्मूला आता है ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ए 22 दिया, एन का क्या दिया हुआ 22 एन की जगह, तो भैया एन जहाँ पर वहां पर क्या दे देंगे 22, और ए का मान डी का मान क्या किए पुट कर दिए। तो ए 22 बराबर क्या जाएगा 8 प्लस कितना 1 का 7 47। तो ए 22 का मान कितना आ जाएगा 155। फिर अब कितना निकालो ए 17 बराबर, बोलो बोलो 8 प्लस 17 माइनस 1 इंटू, तो ए 17 बराबर हो जाएगा 8 प्लस 112। तो ए 17 बराबर कितना जाएगा, अब ए 22 माइनस ए 17 बराबर आएगा मतलब 155 माइनस 120 यानी कि 35। कितने लोग को 35 आंसर आया? जितने लोग को 35 आंसर आया उसका सही है, जितना लोग को 35 आंसर नहीं आया वो क्या है गलत। क्लियर? चलो भैया एक हिसाब और दें, कितने लोग को लगता कितने मजा आ रहा तुम सबको? देखते हैं कौन कौन पहले बनाता वो देखते हैं। देखते हैं किस में दम है पहले बनाने का। ऑफलाइन वालों के आंसर कितना आया 496। देखते हैं भैया यहाँ पर ए का मान 8, डी का मान 8, एन का मान 62 निकालने क्या बोल रहा है ए एन के जगह का है भैया 62। अब 8 प्लस में 62 माइनस 1 इंटू 8, तो ए 62 बराबर 8 प्लस 61 गुने 8 कितना आया 400। तो ए 62 बराबर हो जाएगा 496। इधर राइट आंसर बना लोगे? चलो भैया 6 9 ... का 21वां पद से 42 अधिक होगा, ये बनाओ थोड़ा सा तब जानते हैं। 42 अधिक होगा, ये बना के दिखाओ, जानेंगे तुम सबको हम भी।
वीडियो को पॉज करके बनाया होगा, सब बता रहा सर जी ऑफलाइन वालों की 105 आंसर होगा। देखते हैं 105 आंसर हो रहा कि 106। ए का वैल्यू 3, बी का वैल्यू भी 3 और एन का वैल्यू कितना है 21। अब बोला 21 से 42 अधिक होगा, पहले 21वां पद निकाल लेते हैं। तो ए 21 बराबर 3 प्लस में 21 माइनस 1 इंटू 3। ए 21 बराबर 3 प्लस में 20 दिया कितना 60। ए 21 बराबर 63। अब एक 63 प्लस में कितना 180 करेक्ट। हाँ यहाँ पर बोला क्या 84 से अधिक होगा, सॉरी 21वां से 42 अधिक होगा तो कितना होगा 105, यानी कि जोड़ें कितना होगा 105। अगर पूछता कि 100 मतलब 21वां पद से 142 अधिक अधिक कितने स्थानों पे होगा का, जहाँ अधिक का पद निकालें, क्या पद निकालें, तो फिर तुमको ये एन हो जाता और तुम्हें क्या निकालना पड़ता एन का मान। किसका मान निकालना पड़ता एन। तो वो तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम्हारे बुक के अकॉर्डिंग जैसा जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा वैसा तुम सब क्या करना कम करना है। वन्नू क्या आना इस तरफ आ जाओ, चलो और दें। ओए शोर मत मचाओ, मिटाएगा इसको। क्या है अगले हिसाब की ओर चला जाए। चलो भैया अगला हिसाब आते हैं लाइन पे, देखते हैं कौन हिसाब देना इस बार। थोड़ा सा टफ लेवल दें, टफ है ही नहीं तो हूँ क्या कर रहा है, टफ इसमें क्या दे, हम है ही नहीं तो। है ही नहीं कुछ हिसाब में, ना तो जान है ना ही इसमें प्राण है, कुछ है ही नहीं तो मैं क्या बोलूं। हाँ एक ऑब्जेक्टिव वाला ऐसे करके पूछा जाता है। एक हिसाब नया सीखो, थोड़ा सिखा दे नया कि पुराने दे। नया हिसाब कहाँ गया। एक हिसाब ऐसे तुमसे पूछेगा 2x प्लस 1 कोमा ऐसे दिया रहेगा 2x प्लस, कहाँ चला जाता है तुरंत, 2x माइनस 1 है। शोर मत मचाओ। 2x माइनस नहीं, ये वाला नहीं। क्या कैसा लगा, p प्लस 1 कोमा 2p प्लस 1 कोमा 4p माइनस 1। AP में है तो p का मान ज्ञात कीजिए। बोला AP में है तो p का मान क्या होगा। मतलब यह समांतर श्रेणी मतलब किसमें है AP में, क्या निकालने के लिए बोल रहा है p का मान। अब बताओ तुम ही सब, AP में बोल रहा पर हम विश्वास कर सकते हैं आंसर है नहीं, पहले चेक कर लेते हैं AP में है कि नहीं। AP में चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, चेक करने के लिए हमेशा घटाते हैं पिछला को अगला से। अगर A2 है तो A2 को घटाना है A1 से, और A3 है तो A3 को घटाना है A2 से, अगर A4 है तो A4 को घटाना है A3 से। आते तुम सबको जब फर्स्ट क्लास में पढ़े थे तो सेम उसी तरह से क्या कर लेते हैं, पहले हमको क्या करना है अगला पद को पिछला से घटा लेते हैं, यानी कि A2 माइनस A1। तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरफ घटा लेते हैं A3 माइनस A2, मतलब इसको इससे घटा लेंगे और इसको इससे घटा कर देखते हैं भैया दोनों का मान सेम आता है या नहीं। तो मान क्या आना चाहिए, अच्छा इसको इससे घटाना इसको इससे घटाना चाहिए, तो दोनों का मान क्या आना चाहिए बराबर। तो इसीलिए चिन्ह क्या दे दिए, नहीं समझा नहीं। बोल रहा भैया ये AP में है तो P का मान ज्ञात कीजिए। तो जब AP में है ये बोल ही दिया तो मतलब ये है कि इसका अगला पद से पिछला को, यानी कि A2 को A1 से घटाएंगे और A3 को A2 से घटाएंगे तो दोनों का मान क्या आना चाहिए आपस में बराबर, ये ना आना चाहिए। भैया बढ़िया से समझ रहे छोटुआ, A2 माइनस A1 बराबर A2 माइनस A1 बराबर
A3 माइनस, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर तुमको बोलते हैं 3, 6, 9, 12 एपी में है, एपी में है, तो बताओ एपी में है तो इसका मतलब क्या है? 6 को 3 से घटाएंगे और 9 को 6 से घटाएंगे तो दोनों का मान आपस में क्या आना चाहिए? बराबर। घटा के देख लो, 3 बराबर कितना रहा? 3 आया ना? हाँ, एपी में है तो मतलब डी का मान क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए, यानी कि सर्वांतर पद क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। इसीलिए A2 माइनस A1, A3 माइनस A2। आप क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं 2p प्लस 1 माइनस p प्लस 1 बराबर 4p माइनस 1 माइनस 2p प्लस, अब 2p प्लस 1 माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 4p माइनस 1। ये माइनस अंदर में क्या होगा? गुना। अब यहाँ पर भी माइनस अंदर में क्या होगा? गुना। ठीक, 2p में से एक p गया था, कितना? सिर्फ p। और ये दोनों क्या जाएगा? कट जाएगा, मतलब इस तरफ क्या बचा? p बराबर। और ये 4 में से 2 गया कितना? 2p। और उसके बाद माइनस माइनस क्या जाएगा? -2। ठीक है, p वाला इस तरफ ले लो, उस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो p माइनस 2p बराबर कितना? -2। घटाएंगे कितना आएगा? -p बराबर -2। माइनस से माइनस गया यानी कि p का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो तुम्हारा आ गया आंसर। क्या आ जाएगा तुम्हारा? ये आंसर। तो मतलब p का मान पूछ रहा था, तो हम p का मान क्या किए? निकाल लोगे। तो फिर अगला हिसाब इसी की तरह दे दी जाए। अगला हिसाब बोल रहा है क्या सर? लिखो तो। ओए शोर मत मचाओ है बच्ची। कहाँ से लिए थे उस बार? लिखो x प्लस 2 कोमा x प्लस 2 कोमा x प्लस 2 कोमा 3x कोमा 4x प्लस 1 एपी में है। एपी में है तो x का मान क्या होगा? तो x का मान क्या है? एक और समझ लो, एक और समझ लो थोड़ा। लिखन बनाना कैसे लिखना है कि दिया है, दिया है क्या क्या है? दिया है कि एपी में, अच्छा छोड़ दो डायरेक्ट कर, क्या लिखे? समांतर श्रेणी एपी में वो क्या लिखे? नहीं रहने दो, ठीक डायरेक्ट लिखा देना भैया A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस, बनाओ तो A2 कितना है? x 3x माइनस कितना? A1 कितना है? x प्लस बराबर A3 कितना है? 4x प्लस 1 माइनस कितना? 3x। अब 3x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 4x प्लस 1 माइनस 3x। x में से x के कितना? 2x माइनस 2। इसमें x प्लस 1, x वाला इस तरफ अचर पद उस तरफ प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस 2x माइनस x बराबर 1। इस तरफ माइनस उस तरफ जाएगा तो, यानी कि x बराबर कितना जाएगा तुम्हारा? फाइनल आंसर 3। ये तुम्हारा हो गया आंसर। ये तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाएगा और किस में भी पूछा जाएगा? सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा। वो तुम पर डिपेंड पड़ता है कि तुम क्या बना रहे हो। ठीक, तो बना लोगे। तो ऐसा हिसाब भी तुम सबको डिस्प्ले पर मिल ही जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो रहने देते हैं आज की क्लास। आज तुम्हारा 4th लेक्चर है, हालांकि आज हम लास्ट लेक्चर भी कर सकते थे, पर जो तुमको हिसाब दिए ना बीच बीच में और बोले कि वीडियो को पॉज कर करके बनाओ। अच्छा चलो एक और बना ही लो, देखो तो 4y माइनस 3 3y 4 2y माइनस 3 4y माइनस 2 y प्लस 3 एपी में है। एपी में है तो ए का पी का मान, सॉरी y का मान क्या होगा? y का मान क्या होगा? एपी में है तो y का मान क्या होगा? जल्दी से निकालो, वीडियो को पॉज करो और निकालो। चलो क्या बोल रहा है? एपी में बर A3 माइनस, देखने A2 क्या है? 4y माइनस 2 इंटू माइनस A1 यानी कि 2y माइनस 3, इसका चिन्ह माइनस के बराबर A3 y प्लस 3 इंटू 4y माइनस 2, इसमें माइनस का चिन्ह।
तो 4y-2 बराबर y+3 -4y+2, ठीक ना। अब y से ये हुआ घट के कितना आएगा 2y, और ये घट के कितना जगह +1, और ये घटेगा तो -3y, और ये जगह +5, y वाला इस तरफ अचर पद को उस तरफ माइनस इस तरफ आएगा तो +2y + 3y बराबर 5 - 1, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 5y बराबर 4। तो y का वैल्यू आ जाएगा 4/5। ये तुम्हारा आ गया आंसर, 4/5 आंसर आया, ठीक ना। तो भैया यहीं तक रहने देते तुम सबका क्लास, और डिस्प्ले पे तुम सबको होमवर्क भी मिल जाएगा, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। लास्ट में हम डेली का डेली होमवर्क देते हैं, हो सकता है एक आध दिन नहीं बोलेंगे तो नहीं दिए होंगे, तो वो तो ऑफलाइन वालों को भी नहीं देते हैं, देते हैं तो सबको क्या देते हैं साथ। हम सब हट जाओ, यहाँ पे हट जाओ, सभी को बोलेंगे भैया क्वेश्चन बैंक ले लो। अब एनसीईआरटी का बुक में जाके देखना 5.1 5.2 तुम सबसे क्लियरली बनेगा। अब कल की क्लास में 5.3 को पढ़ेंगे और क्लास हो जाएगा बेफेलो, ला तुम्हारा मोच बना देते हैं। तो आज की क्लास इतना तक ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तुम्हारा होमवर्क डिस्प्ले पर दिख ही रहा होगा, तो मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद। हाँ।